आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी मां की जा रही है पूजा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद पर गृह मंत्री बोले, हम अपनी एक एक इंच जमीन को लेकर सजग। बिहार चुनाव पर बीजेपी एलजेपी में जुबानी जंग तेज। वोट कटका कहे जाने पर चिराग पासवान ने दिया जवाब। भारत में कोरोना वायरस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, पीएमओ ने की पुष्टि। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर आ सकते हैं अजीत पवार। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए चुनौती है युवा नेतृत्व का मुद्दा। तेजस्वी और चिराग कर सकते हैं प्रभावित। दिल्ली दशहरा के लिए इन रूट्स में चलेगी 38 स्पेशल ट्रेनें। दुनिया में 4 करोड़ लोग कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। कुछ देश में फिर से लगा लॉकडाउन। आदित्य की शादी पर पिता उदित नारायण बोले, कुछ हुआ तो मम्मी पापा को दोष मत देना। और दिल्ली ने दर्ज की चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार जीत। धवन को नहीं, इस खिलाड़ी को दिया कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का श्रेय। आज 18 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि पर देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार देश की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह सजग है और कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है? इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हम अपने एक एक इंच भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। हमारे रक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए सक्षम है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दल बीजेपी और लोजपा में जुबानी जंग जारी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। इसके बाद से भाजपा के केंद्र से लेकर पटना तक के नेता लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कटवा कहने लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं पर कहा है कि ऐसे भाषा भाजपा के नेताओं को शोभा नहीं देती है। भारत में कोरोना वायरस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति और वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सदस्य नीति आयोग और भारत सरकार के अन्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। विदर्भ सिंचाई विभाग निगम के तहत 12 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के विभिन्न निगमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले ने यह बात बताई है। ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त बताया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बांध परियोजनाओं के लिए ठेके, संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 1999 और 2009 के बीच विदर्भ सिंचाई विकास निगम, कृष्णा घाटी सिंचाई परियोजना और कोंकण सिंचाई विकास निगम से जुड़े ठेकेदारों को भुगतान के लिए बिलों की मांग की गई है।
बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार युवा मुद्दा सबसे अहम है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा जदयू के सामने चुनौती दे रहे दलों की अगुवाई युवा नेताओं के हाथ में है। चुनाव मैदान में भी इस बार कई युवा नेता किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में राज्य में पहली बार वोट डालने जा रहे लगभग 75 लाख युवा मतदाता अहम साबित हो सकते हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में अलग तरह का है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधनों में चुनाव के ठीक पहले दरार पड़ी। एनडीए का एक घटक दल लोजपा तो अलग से चुनाव मैदान में डटा हुआ है और खुद को भाजपा का असली साथी भी बता रहा है, जबकि भाजपा लगातार उससे दूरी दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि भाजपा और जदयू गठबंधन पर असर ना पड़े। भारतीय रेलवे ने अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने कहा है कि दशहरा और दिवाली के मद्देनजर यात्रियों की सुविधाओं के लिए 19 जोड़ी यानी 38 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि इन 19 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को बांद्रा टर्मिनस, इंदौर, उधाना, ओखा, पोरबंदर, गांधीधाम, पुणे, दादर स्टेशनों से चलेगी। रेलवे के मुताबिक ये सभी गाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होगी। पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के 80 लाख मामले देखे जा चुके हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को विश्व के कोरोना आंकड़ों में 40,000 की वृद्धि देखी गई, जिसने एक दिन में बढ़ने वाले सबसे ज्यादा मामले का रिकॉर्ड बना लिया। यूरोप में इटली और जर्मनी से लेकर पुर्तगाल तक कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए, जिसके कारण कुछ देशों को फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लंदन के रहने वाले लोगों को दूसरे लोगों के घर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और पेरिस और 8 अन्य प्रमुख फ्रांसीसी शहरों के निवासियों को 4 सप्ताह के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने घर में ही रहने के लिए सीमित कर दिया जाएगा। स्पेन ने 6,591 मामले दर्ज किए और इटली ने रिकॉर्ड 10,010 मामले दर्ज किए, जबकि बेल्जियम सोमवार से 4 सप्ताह के लिए रेस्तरां बंद कर देगा। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से शादी करने वाले हैं। उदित ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बेटे की शादी पर अपना रिएक्शन दिया। उदित ने कहा, मैं श्वेता को कई साल से जानता हूं, लेकिन सिर्फ बेटे की दोस्त के तौर पर। आदित्य एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वह श्वेता से शादी करना चाहता है। मैंने आदित्य को सिर्फ इतना कहा कि आगे चलकर कुछ हुआ तो मम्मी पापा को दोष मत देना। उदित ने आगे कहा कि हम आदित्य की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन कोरोना ने हमारी सभी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। कम लोगों के बीच ही मुंबई में शादी होगी। मैं तो चाहता हूं कि आदित्य की शादी का सेलिब्रेशन ग्रैंड तरीके से करूं और कई लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन मैं सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक सिचुएशन ठीक हो जाए ताकि इकलौते बेटे की शादी को एंजॉय कर सकूं। आईपीएल 2020 के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। दिल्ली की टीम ने इस सीजन में लगातार दूसरी बार चेन्नई की टीम को हार का स्वाद चखाया है। इससे पहले टूर्नामेंट के 7वें मैच में दिल्ली ने सीएसके के खिलाफ 44 रन से जीत दर्ज की थी। दिल्ली की इस जीत के हीरो रहे टीम के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्होंने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया। चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे, जबकि दिल्ली की टीम ने धवन और आखिरी ओवर में अक्षर पटेल की मदद से इस लक्ष्य को 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की इस जीत से कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश नजर आए, लेकिन उन्होंने जीत का श्रेयस अय्यर धवन से ज्यादा अक्षर पटेल को दिया है और उनकी जमकर तारीफ की है।